जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल टर्म हमारा स्टार्ट हो चुका है और हमने कल की क्लास में कंपनी बनाया था और आज हम क्या करेंगे उस पर कुछ पहले तो कंपनी को आज अल्टर करके उसको मॉडिफाई करना, ये सारी चीजें सीखेंगे। कैसे कंपनी को बंद करके कैसे ओपन करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कुछ शॉर्टकट की, और फिर एक दो ट्रांजेक्शन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि इस बीच बंक बिल्कुल मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। एक क्वेश्चन छूट जाएगा तो अगला करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ओपन करने का तरीका, चूंकि क्रिएट आप करेंगे नहीं, कंपनी हमारी पहले से बनी हुई है। कहाँ जाएंगे? सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। और किस ड्राइव में बनाया है? डी ड्राइव में। किस नाम से बना है? टैली 2 FPM। ठीक है, आप लोग बना लिए थे। ठीक है, कंपनी हमारी बन गई। अगर कंपनी में कोई भी चीज चेंज करना, चाहे फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, चाहे कंपनी का नाम चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो कंपनी के आप अल्टर मोड में आएंगे। कहाँ आएंगे? लिख लीजिएगा, अल्टर एक ऐसा मोड होता है जहां किसी भी चीज को मॉडिफाई किया जा सकता है। हो गया? हो गया। अब देखिए कैसे अल्टर मोड जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहली बात मैंने बताया था, किसी भी अल्फाबेट्स के लिए सिंगल लाइन मतलब कि इसको अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, और डबल अंडरलाइन का मतलब कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। ये बात याद है ना? तो हम कंपनी के अल्टर मोड में गए। हाँ, डायरेक्टली नहीं चेंज होने वाली, सिर्फ कंपनी के नेम नेम में उनके जो भी आपने डिटेल फिलअप कर रखी है उनमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आप आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अल्टर में। अल्टर में देखो पूरा सेट खुल गया ना। वही सेम चीज, जो बदलना है आपको बदल लीजिए और लिख लीजिएगा। एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A का यूज करते हैं। एक्सेप्ट, कंट्रोल+A, एप्पल वाला। हाँ, एक्सेप्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। हो गया ना वो? हो गया। अब इसको देखिए, तो जो भी मॉडिफाई है कर लीजिएगा। कंपनी को बंद करने का तरीका मैंने बताया था। कंपनी में जाएंगे और ये क्या कर देंगे? शट कर देंगे। शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ओपन करने का तरीका मैंने बता ही दिया। पासवर्ड लगाना है कंपनी में तो वो भी लग जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी पा जाते हैं, पासवर्ड लगा ले, लगाइए मत लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यस करते हैं, इंटर करते हैं, और यहाँ पे यूजर नेम एडमिनिस्टर जो भी है पासवर्ड आप लगा लेते हैं। छोड़ी, लेकिन पासवर्ड हमें नहीं लगाना है। ठीक है, पासवर्ड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी बन जाएगी आप लोग की। इसको अल्टर मोड में कोई भी चीज मॉडिफाई करना है, कोई चीज पहले से बना दिए हैं, मॉडिफाई करना है तो कहाँ जाएंगे आप? अल्टर मोड। हर चीज का अल्टर मोड। देखो ये कंपनी का अल्टर मोड है। अब मतलब इसमें जो ट्रांजेक्शन करेंगे, और ये कंपनी का है जो के वाला था, ये वाला कंपनी का अल्टर मोड। सब दोनों का अल्टर मोड दिया है। और जितनी भी लाइनें लिखी हुई है, चाहे वाउचर लिखा है, चाहे डे बुक लिखा है, सब में एक लेटर बहुत हाईलाइट किया है, बोल्ड में किया है। मतलब वही उसकी शॉर्टकट की है। जैसे अगर हमको क्रिएट ओपन करना है तो क्या दबा देंगे? सी दबा देंगे, ओपन हो जाएगा। अगर हमको बैलेंस शीट ओपन करना है तो बी दबा देंगे तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं ना? समझ में आ रही बात ना? ऐसे दिया हो, यही है। चलिए, ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं। पहले आपको डिटेल ये भी भरवा दिए थे। अब ये आप लोग किए थे ना 09 APMPV वाला? हाँ, सब भर लिए थे ना? ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप सब हो गया था हम लोग का। आज से हमको क्या करना है? हमें एक मास्टर के जो भी है, कितने मास्टर है, मास्टर के बारे में पढ़ना है। कह रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग क्या है। कह रहा है मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। कंटेनर मतलब बॉक्स समझ जाइए। जैसे रिसाइकल बिन कोई कंटेनर नहीं समझा जाता है, कंटेनर जिसमें डाटा जो भी चीज डिलीट करते हैं वो चीजें उसमें होती हैं। पता है ना ये बात आप लोगों को? तो वही बात इसमें है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा कि हेडर होते हैं जिन्हें एक बार डिलीट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार कर सकते हैं। एक बार जैसे बना लेंगे तो उनका यूज क्या करेंगे? बार बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद से कह रहा है कि इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर में क्रिएट करने के लिए होता है। क्रिएट वाला ऑप्शन देखे ना, विजय शाह था, तेरा क्रिएट वाला। ठीक है, क्रिएट करने के लिए होता है। क्या क्या दिया हो? अकाउंटिंग मास्टर,
इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टेटरी, एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग मास्टर के बारे में। किसके बारे में? अकाउंटिंग मास्टर के बारे में। क्या है अकाउंटिंग मास्टर? सुनिएगा ध्यान से। करें, इसके अंतर्गत अकाउंट, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप को रखा गया है। अकाउंटिंग मास्टर के भीतर अकाउंट्स को, ग्रुप को, लेजर को उनके भीतर रखा गया है। जैसे अगर मैं बोलूं SBI, मैं लिख दी हूँ यहाँ पे SBI, SBI। SBI से नाम क्या लग रहा है? पूरा नाम इसका क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या लग रहा है? बैंक है। इसका अंडर ग्रुप क्या होता है? हर चीज का अंडर ग्रुप होता है। इसका अंडर ग्रुप क्या हो गया? बैंक अकाउंट हो गया। क्या हो गया? बैंक अकाउंट हो गया। मैं कह रहा हूँ सैलरी, सैलरी मतलब सैलरी देना, देना इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, तो इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। इसी तरह हर चीज का एक वो होगा, अंडर ग्रुप होगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। और ये क्या होगा? SBI क्या होगा? सैलरी क्या होगा? लेजर होगा। क्या होगा? लेजर होगा। चलिए देखते हैं कितनी चीजें दी हुई है। कह रहा है कि ग्रुप क्या है? ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर द सेम नेचर, अर्थात जैसे नेचर को वाले लेजर का एक समूह होता है, अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अकाउंट। जैसे भी कस्टमर लेजर को सन्डी डेप्टर में बनाया जाता है। जैसे सन्डी डेप्टर क्रिप्टर वाली बात तो कई बार मैंने बताया है कि जब भी हम परचेज करें या सेल्स करें, दोनों ही कंडीशन में सामने वाले की बात करते हैं। याद आ रहा है? अगर परचेज करेंगे तो भी सामने वाला, और सेल्स करेंगे तो भी सामने वाला। सामने वाला परचेज करते वक्त सामने वाला क्या होता है? सप्लायर होता है। क्या होता है? सप्लायर। और सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। याद आ रहा है? सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। और जो सेल करते हैं सामने वाला क्या होता है? हमारा कस्टमर होता है। और उसका अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री डेप्टर होता है। सन्ड्री डेप्टर होता है। डेप्टर। कोई दिक्कत है? ये चीज बता चुके हैं आप लोग। वही सब दिया हुआ है, सारे अकाउंट्स हैं और सब ग्रुप है जो आपके सिस्टम में पहले से ही मौजूद होते हैं, आपको बनाना नहीं होता है, सब चीजें पहले से ही मौजूद है। कोई दिक्कत हो जाएगा यहाँ तक? चलिए, अब सबसे पहले एक नजर थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। आप लोग एक नजर थोड़ा पढ़ लीजिए। तो एक नजर जो दिया हुआ 15 ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप, एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा, एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा, पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए शॉर्टकट में। क्या क्या दिया कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। क्या हुआ? हाँ, कोई बात, अभी समझाऊंगा। पहले आप पढ़ लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा।
हो गया। चलिए ध्यान दीजिए अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट प्राइमरी ग्रुप में क्या है, कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बहुत परेशानी होगी, ये सब आएंगे। ये सारे ग्रुप ऑलरेडी इसमें दिए होंगे, आपको बनाना होगा वो अलग से हम बनाएंगे। सब प्राइमरी में कुछ सब ग्रुप में भी कुछ दिए हैं, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, जैसे कैश का अंडर ग्रुप होता है कैश इन हैंड, पेटी कैश का होता है, इस तरह सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो नीचे आते हैं और सारे ग्रुप के बारे में यहाँ समझाया है, इसको आपको घर से पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन क्या है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, ये सारी चीजें जो चीजें नहीं आएंगी आप टिक करके लाएंगे, मैं वो चीज समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सस्पेंस अकाउंट दिया है, सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सस्पेंस अकाउंट भी बनाते हैं, उसका अंडर ग्रुप सस्पेंस अकाउंट होता है। जब हम किसी को पैसा दे रहे हैं और पता नहीं चल पा रहा है किसको पैसा दे रहे हैं और ऐसा ट्रांजेक्शन आया हुआ है, तो ऐसे में हम सस्पेंड का अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सस्पेंड का अकाउंट, और उसका अंडर ग्रुप भी सस्पेंड अकाउंट ही रखते हैं। बात क्लियर है? लिखिए इस बात, इस बात को लिख लीजिए कहीं साइड में। अगर किसी से हम ट्रांजेक्शन करें और हमें आइडिया नहीं है कि कौन है, तो ऐसी कंडीशन में हम सस्पेंड अकाउंट का लेजर बनाएंगे, उसका अंडर ग्रुप। हो गया? हो गया? आगे चलिए। देख लिया आप लोग? क्या लिखे हैं आप लोग कि जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन करें सामने वाले के बारे में अगर हमें आइडिया नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बनाएंगे? सस्पेंड का अकाउंट बनाएंगे, उसका अंडर ग्रुप भी क्या रखेंगे? सस्पेंड अकाउंट। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा नीचे आते हैं। अब ऐसी सारी चीजें दी हुई हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम की बात आएगी तो समझिएगा थोड़ा सा। एक्सपेंस की बात अगर आती है तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कुछ कच्चा माल मंगाते हो, मान लीजिए जूता ही बनाते हैं आप, उसके लिए लेदर वगैरह मंगाएंगे, स्टूल मंगाएंगे ना, तो उस टाइम लाते वक्त और जूता बनाते वक्त जितने भी खर्चे होते हैं उसे सब बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक बार जूता बन के कोई भी माल फिनिश गुड बन के तैयार होके एक बार जब फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है, तो उस पर जितने भी खर्चे होते हैं वो सब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। लिख सकते हैं इस बात को, लिख सकते हैं कि जब तक फैक्ट्री में है, फैक्ट्री तक लाने में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो डायरेक्ट है, और एक बार बाहर निकलने के बाद इनडायरेक्ट है।
हो गया। अब देखिए, अब एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे आराम से, एक एक क्वेश्चन किया जाएगा आराम से। सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले है लेजर क्रिएशन। क्या करना है, लेजर क्रिएशन। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडर्स हैविंग ए कैपिटल, सूर्या के पास क्या है, कैपिटल है कितने का, 10,12,000 का, और लैंड एंड बिल्डिंग भी है 4,50,000 का। लेजर लेजर बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट पे, किस नाम से, कैपिटल अकाउंट नाम से, तो बना लिया जाए कैपिटल अकाउंट। लेजर बनाना, क्या बनाना है, लेजर। लेजर बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, लेजर पे, और यहाँ लेजर बनाएंगे। किस नाम से लेजर बनाएंगे, अरे यार किस नाम से लेजर बनाना है बच्चों, कैपिटल अकाउंट। किस नाम से, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसका अंडर ग्रुप भी क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का नाम में ही छुपा हुआ है। बताइए अंडर ग्रुप क्या होगा उसका, बताइए, नाम ही छुपा हुआ है। कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ही होगा भाई, नाम में छुपा हुआ है। देखिए कैपिटल अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप भी क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करते आएंगे, और बैलेंस डालेंगे। कितना बैलेंस दिया है, 10,12,000 है। देख लीजिए तो मैच करा लीजिए एक बार, अमाउंट सही डालिएगा, 10,12,000, बस 10,12,000 इंटर करेंगे। अच्छा कैपिटल का नेचर क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, कैपिटल का नेचर क्या होता है, हाँ, क्रेडिट होता है। देखिए क्रेडिट आया कि नहीं आया, देख लीजिए क्रेडिट आया कि नहीं, एक बार बैलेंस मैच करा लीजिए आप। घर का कुछ मैटर है तो ठीक है, कोई दिक्कत है कि अपने आप क्रेडिट नेचर मैंने नहीं चेंज किया, ये अपने आप आया। और स्टार्टिंग से मैं पढ़ाते आया था कि जब भी बिजनेस शुरुआत होता है कैश और कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, और कैपिटल का नेचर क्या होता है, ये बात स्टार्टिंग से मैं बताते आया, क्यों आया, अब आप सामने से आ गया आपके, और मैं इसको क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, बस हो गया, एक अकाउंट बन गया। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग, खड़े हो तुम ही संजय, लैंड एंड बिल्डिंग नाम सुन के क्या लग रहा है, क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ, एसेट्स है, क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स में भी दो टाइप के एसेट्स मैंने आपको बताए थे, एक करंट और एक फिक्स। ये कैसा लग रहा है, फिक्स होगा, करंट होगा। जिनकी लाइफ स्पान 1 साल से ज्यादा हो वो फिक्स होते हैं, और जिसकी 1 साल से कम होती है उसको करंट बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, 1 साल से ज्यादा होगा कि नहीं, लैंड और बिल्डिंग का क्या होगा, फिक्स। यानी हमको बनाना है, एक अकाउंट बैठ जाइए, ये बनाएंगे किस नाम से, लैंड एंड बिल्डिंग, और अंडर ग्रुप क्या रखेंगे इसका, फिक्स। जैसे ही आप दबाएंगे तो अपने आप फिक्स आ जाएगा। ले लीजिए फिक्स एसेट, और यहाँ पे ले लेंगे गुड्स, और यहाँ पे ले लेंगे इंटर करते आएंगे, कुछ नहीं करना है, अमाउंट डालेंगे। कितना अमाउंट दिया है, 4 लाख, 4 लाख है, 4,50,000 क्या दिया है, वही 4.5 लाख, वही 4.5 लाख, वही 4,50,000। ठीक है, बस। अच्छा एसेट्स का नेचर क्या बताते थे हमें, मैं क्या बोलता था, एसेट्स का नेचर कैसा होता है, क्या है, आया कि नहीं आया, आपको कुछ नहीं करना है, याद रखना बस, यही दो काम आज आपको करना है, और इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तो दिक्कत यही काम करना है। अब बाकी हम पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल के लिए यही बस करना ही आपको, और कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ बताया है, तो यहाँ क्या बनाया है, जैसे मान लो हम कैपिटल अकाउंट बना दिए, लेकिन यहाँ क्या बनाया है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब हमने तो बना चुके हैं, अब हम परेशान हो गए, या बना दिया, अब तो क्या करें, कैसे सही करेंगे, कुछ सही नहीं करना है आपको, आना है अल्टर मोड में। अल्टर मोड में क्या बनाए हो, लेजर, तो लेजर में क्या बनाया हो, कैपिटल अकाउंट ना, इंटर कर दो, और बस लिख दो क्या, प्रोप्राइटर, प्रो RIETOR, प्रोप्राइटर कैपिटल और अकाउंट। देखो तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दो, हो गया, देखो चेंज हो गया। अब किस नाम से आने लगा, समझ में आ गया कि नहीं आया,
यही दो काम करना है आपको, ज्यादा नहीं करना। आगे बैलेंस शीट बनाना है आपको, फिलहाल के यही दो काम करना है आपको। कोई दिक्कत इसमें चीजें समझ में आ गई आपको? यही करना है आज की क्लास में। और ये सारे टर्म ऊपर जो दिए हैं, एक बार आप घर से पढ़ के आएंगे, बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। परचेज का मतलब क्या है? कह रहा है कि इट होल्ड द अकाउंट रिलेटेड टू परचेज। ये अकाउंट किससे होल्ड करता है, किससे जुड़ा होता है? कि जब हम कोई चीज खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट में एंट्री करेंगे, जब कोई चीज बेचेंगे तो सेल्स में एंट्री। समझ आ रही है मेरी बात ना? कोई चीज खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट। अच्छा, डायरेक्ट इनकम क्या है, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, ये सारी चीजें। इट होल्ड अकाउंट द डायरेक्ट इनकम, इनकम ड्यू टू द सेल ऑफ द गुड्स। जब आपको कोई सामान बेचने पर डायरेक्ट इनकम हो रहा है, डायरेक्ट इनकम हो गया। और इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्ट हो गया। जैसे कमीशन वमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। समझा की बात ना? जो प्रत्यक्ष रूप से किया जाए वो डायरेक्ट इनकम है, जो अप्रत्यक्ष से किया जा रहा है वो इनडायरेक्ट इनकम। ये सारे टर्म आप पढ़ के आएंगे, नहीं आएगा तो मैं हूं, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारे ऊपर सस्पेंड अकाउंट बता ही दिए। सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन क्या है बच्चा? बच्चा ये है कि जैसे मान लीजिए, जैसे कोई गवर्नमेंट बैंक से आपने लोन लिया है तो एक सिक्योरिटी है वो, कि आपसे वो पैसा रिकवर कर लेंगे किसी ना किसी, क्योंकि देखते हैं ना काफी प्रोसेस होता है। लेकिन आपने किसी मामा या चाचा से पैसा उधार लिया, उसमें क्या है? अनसिक्योरिटी। भाई से आपने लोन ले लिया, क्या है? अनसिक्योर्ड है। समझ में आ गई बात ना? सिक्योरिटी और अनसिक्योरिटी वाली बात है। अच्छा, बैंक ओडी दिया है, क्या होता है? अगर मैं कहूँ एसबीआई अकाउंट तो आप कहेंगे उस एसबीआई, मैं कहूँ एसबीआई अकाउंट, एसबीआई अकाउंट का अंडर ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। क्या होगा? बैंक अकाउंट, क्योंकि नॉर्मल खाता है और उसका नेचर क्या होता है? डेबिट ही होता है बैंक अकाउंट का। लेकिन अगर मैं बोलूं एसबीआई ओडी अकाउंट, ओडी का मतलब बच्चा होता है कि ओवरड्राफ्ट। क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कर्जा वाला खाता। तो बताओ, अगर बैंक से हम कर्जा ले रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि संपत्ति है? दायित्व है। दायित्व है तो देना है, और दायित्व का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जब भी आएगा एसबीआई ओडी अकाउंट तो इसका अंडर क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या होगा? बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट। बस लिख लीजिए इस बात को, लिखिए इस बात को कि जब कर्जा वाला अकाउंट होगा तो ओवरड्राफ्ट, और नॉर्मल रहेगा तो ना होगा। क्या हो? बोलो, जाना है? हाँ? हाँ? क्या हुआ? जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। हाँ? जाओ, कोई बात नहीं, दवा ले लेना, कोई बात नहीं, अब खत्म हो गया है, कुछ बचा नहीं, जाओ कोई बात नहीं, जाओ। हाँ, सबको अच्छा लगता है घर जाना, चाहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बना देगा, जाओ। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? तो आराम से कर लेंगे आप लोग। सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लोन लाइबिलिटी, सारी बातें क्लियर हो गई। अगर नहीं आएगा तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछेंगे। फिलहाल में आज आपको क्या बनाना है? दो अकाउंट। क्या बनाना है? कैपिटल वाला, कैपिटल प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट, और लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, बस दो अकाउंट बनाना है। अल्टर मोड में भी जाकर चेक कर लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, यहाँ तक कि अगर डिलीट करना है ना, डिलीट करना, इसको डिलीट करना है हमें, तो डिलीट कैसे करेंगे? अल्टर मोड में ही जाएंगे, अल्टर मोड में ही जाएंगे। अल्टर मोड में आके लेजर में आए, अगर मान लो इस लेजर को हमको डिलीट करना है, हमने क्या कर दिया? अल्ट डी दबाया, अल्ट और इंटर मार दिए काम। अल्ट डी लिखिए, डिलीट करने की अल्ट डी।
तो दिक्कत, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास। और आपकी कल क्लास बंद रहेगी ड्यू टू द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल ईद, एंड योर क्लास विल रीओपन ऑन 24 अप्रैल ऑन मंडे एट यूजुअल टाइम। थैंक यू क्लास।